गुड मॉर्निंग। मैं सीमा मीना राजकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ के प्रतियोगिता दक्षता कार्यक्रम में आप सभी छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घरों पर सुरक्षित और सकुशल होंगे। आज हम करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनमें प्रथम हम ले रहे हैं पुनसरी। यह एक हाईटेक गांव है जो कि गुजरात राज्य में स्थित साबरकांठा ज़िले में आता है। देश का पहला आदर्श गांव है ये। अब इसे राजस्थान के सरपंच भी अपना रहे हैं। इसके साथ साथ नैरोबी, जो कि केन्या की राजधानी है, से आने वाले प्रतिनिधि मंडल अब वहां यह मॉडल अपना रहे हैं। गुजरात सरकार ने इसे श्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार दिया। 2006 में सरपंच हिमांशु पटेल के प्रयासों के बाद यह मॉडल गांव तैयार हुआ। यहाँ वाईफाई, मोबाइल लाइब्रेरी, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है, 100% LED स्ट्रीट लाइट, खुद की बस सेवा, बैंकों में 100% खाते, विद्यालयों में CCTV कैमरे, पशु दवाखाना, डाकघर, GIS GPS सर्वे, RO प्लांट, RO मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट, आग बुझाने व रोड साफ करने की मशीनें उपलब्ध हैं, जो इसे एक शहर के सुख सुविधाओं के निकट स्थापित करती हैं। नेक्स्ट है रुस्तम 2। इसका अन्य नाम तपस्वी है। हाल ही में इस UAV को उपग्रह संचार मोड में संचालित किया गया है। UAV का अर्थ होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे DRDO के नाम से भी जाना जाता है, की प्रयोगशाला रहमान की विकास प्रतिष्ठा द्वारा यह विकसित है। इसे लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड के साथ सैटकॉम मोड में उड़ान भरी है। इसका विकास अमेरिका के ड्रोन प्रीडेटर के तर्ज पर किया जा रहा है। उड़ान भरने व लैंड करने के लिए स्वचालित प्रणाली इसमें है। पहले उड़ान भरने और लैंड करने के लिए स्वचालित प्रणाली नहीं होती थी। सैटकॉम मोड में चलने वाले UAV अर्थात अनमैन्ड एरियल व्हीकल दृष्टि सीमा से परे जाकर उपग्रहों के जरिए लगातार संपर्क में रहते हुए बहुमूल्य आंकड़े उपलब्ध करा सकते हैं। इसे दृष्टि सीमा से परे को बियॉन्ड विजुअल रेंज या BVR के नाम से भी जाना जाता है। सैटकॉम से UAV भूस्थैतिक कक्षा या पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित उपग्रहों से निरंतर जुड़े होते हैं। इस सिस्टम को सिंथेटिक अपर्चर रडार, जैसे SAR भी कहते हैं, SAR, मैरीटाइम पेट्रोल रडार पर टक्कर रोधी प्रणाली से भी लैस करने की योजना है। पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराने से है। मेवाती घराना जो पहले अलवर में था, बाद में वो जोधपुर स्थानांतरित हो गया। इसका प्रारंभ घग्गे नज़ीर खां और वाहिद खां द्वारा किया गया था। पंडित जसराज की माता ग्वालियर से संबंधित थी, अतः इनकी गायकी पर ग्वालियर घराने का प्रभाव भी दिखाई देता है। हाल ही में इनका निधन होने के कारण ये चर्चा में है। इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। उसके अतिरिक्त संगीत मार्तंड की उपाधि से भी ये विभूषित थे। राकेश अस्थाना सीमा सुरक्षा बल अर्थात BSF का नया महानिदेशक इन्हें बनाया गया है और ये CBI बनाम CBI मामले में प्रकाश में आए थे। आयुर्वेदिक कोविड-19 सेंटर। देश का पहला आयुर्वेदिक कोविड-19 सेंटर गुजरात में स्थापित हुआ है, राजकोट जिले में। यहाँ कोरोना संक्रमित मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर इन्हें ठीक किया जाएगा। राजकोट के एक NGO अरविंद मणियार जन कल्याण ट्रस्ट की ओर से यह शुरू किया गया है। यहाँ योग, प्राणायाम, आयुर्वेदिक काढ़ा तथा आयुर्वेदिक दवा से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा एवं यह आयुष मंत्रालय के समस्त प्रोटोकॉल के तहत इलाज करेगा। आयुर्वेदिक
जो पैथी है वह प्रकृति से साम्यता स्थापित करते हुए इलाज करती है। आज के करंट अफेयर्स के बाद आइए हम जिला दर्शन के अंतर्गत जयपुर ज़िले के बारे में अध्ययन करते हैं। जयपुर को भारत का पेरिस और दूसरा वृंदावन व गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर शहर का पूर्व नाम जयनगर था। भारत का पेरिस, दूसरा वृंदावन या गुलाबी नगर या पिंक सिटी के नाम से प्रसिद्ध जयपुर नगर का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 18 नवंबर सन 1727 को प्रख्यात बंगाली वास्तुशिल्पी विद्याधर भट्टाचार्य के निर्देशन में 9 वर्गों, चौकड़ियों या 9 स्क्वायर्स एवं 90 डिग्री कोण सिद्धांत पर करवाया गया। ये 9 चौकड़ियाँ, चौकड़ी सरहद, इसमें महल व शासकीय भवन थे। चौकड़ी रामचंद्र जी, चौकड़ी गंगापुर, चौकड़ी तोपखाना हजूरी, चौकड़ी घाट दरवाज़ा, चौकड़ी विश्वेश्वर जी, चौकड़ी मोदी खाना, चौकड़ी तोपखाना एवं चौकड़ी पुरानी बस्ती आदि थी। जयपुर नरेश सवाई राम सिंह द्वितीय ने 1835 से 80 ने जयपुर की सभी इमारतों पर प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड, बाद में सम्राट एडवर्ड सप्तम के नाम से विख्यात हुए, के जयपुर आगमन पर गुलाबी रंग करवाया। तभी से जयपुर गुलाबी नगर या पिंक सिटी कहलाने लगा। बिशप हैबर ने इस नगर के बारे में कहा था कि नगर का परकोटा मास्को के क्रेमलिन नगर के समान है। इसका क्षेत्रफल 11,143 वर्ग किलोमीटर है। इस जिले से सर्वाधिक विधानसभा सदस्य 19 चुने जाते हैं तथा 2 लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं। जयपुर जिले के दक्षिण में टोंक, दक्षिण पश्चिम में अजमेर, पश्चिम में नागौर व सीकर, उत्तर में हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला तथा पूर्व में अलवर व दौसा जिले स्थित हैं। यहाँ के प्रमुख मेले व त्यौहार। गणगौर, ये जयपुर में चैत्र शुक्ल तृतीया व चतुर्थी को भरता है। बाणगंगा, ये विराटनगर वैशाख पूर्णिमा को इस मेले का आयोजन होता है। शीतला माता का मेला चाकसू चैत्र कृष्ण अष्टमी को होता है। तीज की सवारी एवं मेला जयपुर श्रावण शुक्ल तृतीया को। गलता जयपुर, जयपुर के बनारस के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन पवित्र कुंड, यहाँ गालव ऋषि का आश्रम था। वर्तमान में बंदरों की अधिकता के कारण यह मंकी वैली के नाम से भी प्रसिद्ध है। गलता को उत्तर तोताद्री नाम से भी जाना जाता है। संत कृष्णदास पैहारी ने यहाँ रामानंदी संप्रदाय की पीठ की स्थापना की। मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा को गलता स्नान का विशेष महात्म्य होता है। पर्वत की सर्वोच्च ऊंचाई पर सूर्य मंदिर दीवान कृपाराम द्वारा निर्मित यहाँ अवस्थित है। देवयानी जयपुर, ये सांभर के निकट देवयानी ग्राम में स्थित एक पौराणिक तीर्थ है। यहाँ प्रसिद्ध देवयानी कुंड है जिसमें वैशाख पूर्णिमा को विशाल स्नान पर्व का आयोजन होता है। शीतला माता मंदिर चाकसू, चाकसू में शील की डूंगरी नामक पहाड़ी पर शीतला माता का मंदिर है। शीतला माता का परंपरागत पुजारी कुम्हार होता है। यह मंदिर जयपुर के महाराजा श्री माधो सिंह जी ने बनवाया था। शीतला माता कछवा वंश की आराध्य देवी है। शीतला माता खंडित अवस्था में पूजी जाने वाली एकमात्र देवी है। गधा इस देवी का वाहन व कुम्हार इस देवी का पुजारी माना जाता है। शीतला अष्टमी को यहाँ विशाल मेला भरता है। गणेश मंदिर, जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर मोती डूंगरी की तलहटी में गणेश जी का मंदिर है जो महाराजा माधो सिंह प्रथम के काल में बनवाया गया। प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी पर मंदिर में विशाल मेला का आयोजन होता है। बिड़ला मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, इसका निर्माण प्रसिद्ध उद्योगपति गंगा प्रसाद बिड़ला के हिंदुस्तान चैरिटेबल ट्रस्ट ने करवाया था। इस मंदिर का एक और आकर्षण है BM बिड़ला संग्रहालय। इसमें भारत के औद्योगिक विकास तथा राजस्थानी वेशभूषा के क्रमबद्ध विकास की सजीव झांकी देखने को मिलती है। श्री गोविंद देव जी का मंदिर, गौड़ीय संप्रदाय के इस मंदिर का निर्माण सन
1735 ईस्वी में जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया तथा यहाँ वृंदावन से लाई गई गोविंद देव जी की प्रतिमा स्थापित की गई। यह मंदिर सिटी पैलेस के पीछे बने जय निवास बगीचे में स्थित है। इस मंदिर में बना हुआ बिना खंभों का सत्संग भवन दुनिया का सबसे बड़ा बिना खंभों का सत्संग भवन होने का रिकॉर्ड बना चुका है। गौड़ीय संप्रदाय में राधा कृष्ण के युगल स्वरूप की पूजा की जाती है। इस मंदिर में सखी ललिता व विशाखा की भी मूर्तियां स्थापित हैं। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर। इस मंदिर का निर्माण राजा मानसिंह प्रथम की रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह, जो कि संवत 1656 या सन 1599 ईस्वी में असमय मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, की याद में करवाया था। यह आमेर राज्य का सबसे अधिक विख्यात एवं भव्य प्रसाद है। कहा जाता है कि इस मंदिर के गर्भगृह में वही मूर्ति स्थापित है जिसकी मीरा आराधना किया करती थी। कृष्ण की इस काली मूर्ति को मानसिंह जी चित्तौड़ विजय के पश्चात यहाँ लाए थे। इसे स्थानीय लोग लाल जी का मंदिर भी कहते हैं। आमेर की शिला माता का मंदिर या अन्नपूर्णा देवी का मंदिर। आमेर के राजप्रसाद के जलेब चौक के दक्षिण पश्चिमी कोने में शिला देवी का दुग्ध धवल मंदिर है। शिला माता कछवाहा राज परिवार की आराध्य देवी हैं। शिला माता की यह मूर्ति पाल शैली में काले संगमरमर में निर्मित है। इस मूर्ति को जयपुर के महाराजा मानसिंह प्रथम 1604 ईस्वी में बंगाल से लाए थे। वर्तमान में बने मंदिर का निर्माण सवाई मानसिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया। यह मूर्ति बंगाल में राजा केदार कायत के राज्य में पूजांतर्गत थी। मूर्ति की यह प्रसिद्धि थी कि जहाँ यह मूर्ति पूजित होती है उसे कोई जीत नहीं सकता। महाराजा मानसिंह राजा केदार से ही यह मूर्ति लाए थे। यह राज परिवार की ओर से सर्वप्रथम पूजा करने के बाद ही जन सामान्य के लिए मंदिर के द्वार खोले जाते हैं। नवरात्रों में यहाँ छठ और अष्टमी के मेले का आयोजन होता है। इस मंदिर में शिला देवी के संग हिंगलाज माता का मंदिर भी है। चूलगिरी के जैन मंदिर। जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर जयपुर शहर के बाहर ऊंची पहाड़ी पर यह जैन मंदिर अवस्थित है। इसका निर्माण जैन आचार्य देशभूषण जी महाराज की प्रेरणा से कराया गया। यहाँ मंदिर के मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान हैं। पद्म प्रभु मंदिर पदमपुरा बाड़ा। जयपुर नगर से 35 किलोमीटर दूर ग्राम पदमपुरा शिवदासपुर में यह विशाल दिगंबर जैन मंदिर अतिशय क्षेत्र है। यहाँ चमत्कारी ढंग से भगवान पद्म प्रभु की प्रतिमा भूमि से प्रकट हुई थी। मंदिर श्री माताजी मावलियान। यह मंदिर आमेर में अवस्थित है। नकटी माता का मंदिर। जयपुर के निकट अजमेर रोड पर यह भवानीपुरा में नकटी माता का प्रतिहारकालीन मंदिर है। खलकाणी माता का मंदिर। जयपुर के निकट लूणियावास ग्राम में खलकाणी माता का मंदिर है। यहाँ प्रतिवर्ष गधों का मेला आयोजित होता है। जमवाय माता का मंदिर। जयपुर के निकट जमवा रामगढ़ में स्थित इस मंदिर का निर्माण कछवा वंश के संस्थापक दुल्हे राय ने करवाया था। जमवा माता आमेर के कछवाहों की कुल देवी मानी जाती हैं।